तो आइए दोस्तों, हम लोग आज ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और जो मानव हृदय, देखिए, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का सचित्र है, जिसमें से काफी नाम है। यह पल्मोनरी धमनी है, जिसे फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हो गया महाधमनी, और ये पल्मोनरी शिरा हो गया। ये हो गया, ये जो छड़ की तरफ निकला हुआ है, वो सब पुरकिंजा फाइबर के नाम से जाना जाता है। और ये दो पार्ट में है, जो बाएं तरफ है उसे द्विबोलनी का पार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसमें अंदर की तरफ जो डॉट डॉट से द्रव दिखाया गया है, उसे पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, जो हमें हृदय के बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करती है। ये जो है बाहरी परत है, जिसमें 3 लेयर पाई जाती है: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। ठीक। और यहाँ हो गया, ये जो 3 दिखाई दे रहा है, 3 डॉट डॉट, ये त्रिबोलनी कपाट है। ठीक। और यहाँ एक डॉट दिखाई दे रहा है, जो दाहिने आलिंद में उपस्थित है, ये भी नोड है। यहाँ महाशिरा दिखाया गया है, और ये जो दिखाया गया है ऊपर, एस ए नोड। एस ए नोड को हम लोग छोटा हृदय भी छोटा हृदय के नाम से भी जानते हैं। छोटा हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो हृदय है, वो पेशीय संरचना से निर्मित होती है। ठीक। जिसे हृदय पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है। हमारा हृदय जो है, वजन के हिसाब से 350 ग्राम वजनी है। 250 से 350 ग्राम मुख्यतः है। ठीक ना। जिसके लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर, और मोटाई 6 सेंटीमीटर तक दिया गया है। हृदय का जो मुख्य कार्य होता है, ब्लड को पंपिंग करना। ठीक ना। जिससे कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण हो सके। उसमें हमारे हृदय, ये जो हृदय है हमारा, वो हमारे वक्ष गुहा है ना, वक्ष गुहा के बाएं तरफ ही स्थित है। ठीक। अब आइए जानते हैं कि हमारे हृदय में कुल कितने चैम्बर हैं। यहाँ से कुल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर वक्त क्वेश्चन आते हैं कि हमारे हृदय में कुल कितने चैम्बर हैं। तो हमारा हृदय 4 चैम्बर है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर है। कौन कौन से? 2 आलिंद है और 2 निलय। ऊपर वाला जो भाग है, बायां और दायां, उसे आलिंद कहा जाता है, बायां आलिंद और दायां आलिंद। और नीचे का जो भाग है, उसे निलय कहा जाता है, यानी बायां निलय और दायां निलय। ये देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि 1 और 2, यहाँ 1 और 2 जो है बायां और दायां आलिंद दर्शाया गया है, और 3 और 4, ये जो 3 और 4 को दर्शाया गया है, बायां और दायां निलय दर्शाया गया है। ठीक। हमारे हृदय में कुल मुख्यतः 3 प्रकार के, हमारे हृदय में कुल 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? त्रिबोलनी कपाट है, त्रिबोलनी कपाट, यह एक वाल्व है। एक दूसरा का वाल्व है द्विबोलनी कपाट, महाधमनी हो गया, और एक हो गया महाधमनी हो गया, और एक पल्मोनरी वाल्व हो गया। ठीक। अब हमारा जो हृदय है, हृदय में जो ये बाहरी परत है, उसे पेरिकार्डियम परत जो कहा जाता है, उसके अंदर एक द्रव भरा रहता है, विशेष प्रकार का द्रव होता है। ठीक। उसे, वो जो हमारे हृदय है, उसके बाहरी आघातों से उसे बचाने में मदद करती है। उसमें जो हमारे हृदय में दायां आलिंद में जो डॉट की तरह ऐसे नोड पाया जाता है, उसे पेसमेकर की संज्ञा दी जाती है, जिसे छोटा हृदय के नाम से भी जाना जाता है। उसे पेसमेकर की संज्ञा आखिर क्यों दी जाती है, क्या कारण है कि उसे पेसमेकर की संज्ञा दी जाती है? ठीक। तो वो जो ऐसे नोड जो है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को उत्पन्न करता है। ठीक ना। जिसके कारण वो निकलता है। वो कहने का क्या हो गया, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करता है, जो इसी के कारण हमारे हृदय में जो हार्ट बीट पर मिनट से मापते हैं, उसे कैप की रीडिंग इसी से की जाती है। ठीक ना। कैप, जिसे कैप के नाम से जाना जाता है। ठीक।
कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, कैप का फुल फॉर्म होता है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, ठीक ना। एक कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है 60 से 100 बीट पर मिनट, ठीक। और इससे नोट में यदि खराबी हो जाएगी तो हमारा हृदय जो है उसमें अनियमित हो जाएगा, वो कार्य करने में उसको हानिकारक होगी, ठीक। जिससे कृत्रिम पेसमेकर की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब आइए इसके अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे इसके हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, ठीक।